बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ये 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में जब हमने सासानी सल्तनत के शहर कश्तर को फतह किया तो हमने हर मज़ां के बैतुल माल में एक चारपाई देखी जिस पर एक फौत शुदा शख्स था। उसके सर के पास एक किताब, 10,000 सोने के सिक्के और एक अंगूठी पड़ी गई थी और मिजान के कश्तर का गवर्नर था। उसका कहना था कि इस फौत शुदा शख्स की चारपाई हम बाहर रखकर बारिश, धूप और अनाज जो भी मांगते अल्लाह पाक हमको किसी तादाद में वो अता कर देता है। और जब भी किसी आदमी को कर्ज की जरूरत होती है तो वो ये सोने के सिक्के ले जाता और इसके बदले में कर्ज ले जाता, जिसकी वजह से वो माला माल हो जाता था और सिक्के फिर से लाकर वापस रख देता। हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने उस चारपाई पर पड़े फौतशुदा आदमी के सरहाने रखी किताब खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भिजवा दी। खलीफा ने इस किताब का अरबी में तर्जुमा हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से करवाया और अबुल आलिया ने इस किताब को पूरा पढ़ा। हजरत अनस ने फरमाया कि मैंने अबुल आलिया से पूछा कि इस किताब में लिखा क्या, तो फरमाने लगे उम्मत मोहम्मदिया की सीरत, मामला, दीन, तुम्हारे लहजे और बात वाले हालत। मती कि वो फौतशुदा बंदा अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और वो तकरीबन 300 साल से चारपाई बिस्तर वालों के पास थे और ये मालूम नहीं कि उन्होंने हजरत दानियाल को किस मकाम से कब्र खोद कर निकाला था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुख्तलिफ मकामात पर रात के अंधेरे में 13 कब्रें खोदो और फिर उनमें से किसी एक में उनको बड़ी ही राजदारी से दफना दो ताकि तश्तर के लोग दोबारा उनकी कब्र को खोद कर जसद मुबारक ना निकाल ले। और हर कौस को ये खुशखबरी दे दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत की बशारत दी थी। नाज़रीन, यहाँ आपको कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि हजरत अबू वशत अहवरी से रिवायत है कि हजरत दानियाल ने अपने रब से ये दुआ फरमाई थी कि उन्हें उम्मत मोहम्मदिया में दफन किया जाए और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई थी। जो हजरत दानियाल के सबसे पहले खबर देगा उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। हर कोसी वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की खबर हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी थी। हजरत अनस फरमाते थे कि फिर मैं और हजरत अबू मूसा ने मिलकर नाम जगह पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तदफीन कर दी। सोने के सिक्के मदीने पाक भिजवा दिए गए और अंगूठी हजरत अबू मूसा को अता कर दी गई। हवाला इजाद मुसन्नफ इब्ने अबी। हजरत दानियाल है कौन? आइए इस बात को जानने के लिए हम 2500 साल पीछे चलते हैं कि जब सुल्कियाना नामी मखलूक आदमी बनी इसराइल पर यरूशलेम में हुक्मरान था। नहा का अय्याश और नाअहल शख्स था। मिस्र की फिरौन ने एक नहायत खूबसूरत तवील सुल्किया बादशाह से इत्तेहाद करने के लिए भेजी। हुइना नवास में मलबूस खूबसूरत और हुसैन दियाना पर बादशाह सुल्किया दिलदार बैठा था। दियाना ने बादशाह सुल्किया से कहा कि हम स्त्री सिर्फ उस सूरत में करूंगे कि पहले मेरी खुदा फिरौन को अपना खुदा मान लो, उसकी इबादत और तरामी पढ़ा करोगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। शूद के हाथों मजबूर बादशाह मान गया और दिन रात वो ऐशो इशरत में पड़ा रहा। उन्हीं दिनों कौमे अमालिका के बादशाह बुख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला कर दिया तो पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। उसने बहुत से बनी इसराइलियों को कत्ल किया और लाखों की तादाद में उनका अपना गुलाम बनाकर बाबिल ले गया। उन्हीं कैदियों में अल्लाह के पैगम्बर हजरत दानियाल भी थे। वो तब नौजवान और बेहद ज़हीन थे। आप ख्वाब की ताबीर बताने के बारे में मशहूर थे। बादशाह बख्त नसर ने 3 रातें मुसलसल एक ही ख्वाब देखा तो उसने अपने नजूमियों को बुलाकर कहा कि पहले आप लोग मेरा ख्वाब बताओ कि मैंने क्या देखा और फिर उसकी ताबीर। सारे नजूमी परेशान हो गए कि ख्वाब की ताबीर तो हम बता देते, लेकिन बादशाह की इस शर्त को कैसे किया गए कि ख्वाब भी हम खुद ही बताएंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर मेरा ख्वाब और ताबीर न बताई गई तो मेरे बाबिल के सारे नजूमियों को कत्ल कर दूंगा। बादशाह ने एक दिन भी मुकर्रर कर दिया
कि अगर उस वक्त तक मेरे हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सब नजूमियों को लटका दिया जाएगा। बस फिर सब नजूमी बेचारा सर पकड़कर बैठे रहते। एक दिन दरिया फरात के किनारे नजूमी उन्हीं बातों में मसरूफ थे कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उनकी बातें सुन ली और फरमाने लगे कि मैं बादशाह का ख्वाब और ताबीर बता सकता हूँ। चुनाचे नजूमियों ने हजरत दानियाल को पकड़ा और बादशाह के दरबार में ले गए। बख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अपना ख्वाब और उसकी ताबीर सुनाने का हुक्म दिया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया, है बादशाह, आपने देखा कि जमीन की वस्त में एक बहुत ऊंचा दरख्त है। आप अभी उसे देख ही रहे थे कि एक फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने कहा, इस दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराश दो और उसके पत्ते झाड़ो, उसके फल बखेर दो, ताकि सब जान लें कि हक ताला ही तमाम आलमीन पर हुक्मरानी करता है। जैसे जैसे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ये अल्फाज अदा कर रहे थे, बख्ते नसर के चेहरे का रंग फक होता जा रहा था। वो एक झटके से अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसके साथ ही तमाम वज़रा और अशराफिया भी खड़े हो गए। अब बख्त नसर ने कहा, ए ईरानियों के नबी, तूने जो कुछ कहा हरफ बा हरफ सच कहा, अब उसकी ताबीर भी बयान कर। इस पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी ख्वाब की ताबीर दरअसल हक ताला की तरफ से इंतबाह है। ख्वाब में मौजूदा दरख्त से मुराद दरअसल आप खुद हैं। जिस तरह दुनिया की पिछली तमाम सल्तनतें तबाह हो बर्बाद हो गई, इसी तरह आपकी सल्तनत भी मिट जाएगी। बस उसी दिन से बख्त नसर ने हज़रत दानियाल को शाही महल में ऊंचे मर्तबे पर रख लिया। लेकिन जल्द ख्वाब पूरा हुआ और बख्त नसर मर गया और फिर उसके बेटे इंतहाई नालायक साबित हुए। दूसरे वजीर जो हज़रत दानियाल से उनकी बड़ी उहदे की वजह से जलते थे, उनके कहने पर बख्त नसर के बेटों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को शेरों की आग में डाल दिया। लेकिन शेरों ने हज़रत दानियाल को खाने के बजाय उनसे खेलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर एक पुरस्कार रात आई कि जिसकी सुबह शाही किले की दीवारों पर लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिनका तर्जमा कोई नहीं कर सका। चुनाचे एक फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि जल्द ये शहर पर हमला होने वाला है। और फिर ऐसा ही हुआ। ईरानी बादशाह साइरस ने बाबिल पर हमला किया और उसकी ईंट से ईंट बजा डाली और तमाम बनी इसराइलियों को बाबिल की गुलामी से आजाद कर दिया।